ग्लोबल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास विषय के प्रश्न पत्र में दिए हुए 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नों का हल यहाँ देखेंगे और आप जल्दी जल्दी इसके उत्तरों पर टिक लगा लीजिए आपके प्रश्न पत्र में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? तो बाइबल का भाग है। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य कौन सा था? तो रोम साम्राज्य था। अब्बासी क्रांति कब हुई? 750 ईस्वी में। और आवर्धक लेंस का आविष्कार किसने किया? रॉजर बेकन ने। और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो कपड़ा उद्योग में हुई थी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। राजा जिमरिलिम का राजमहल खालिस्तान में था, मारी नगर में था। उमैयद वंश के प्रथम खलीफा का नाम था मुआविया। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का प्रमुख धर्म था। फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः जर्मनी देश की थी। और होपी खालिस्तान के निकट रहने वाले आदिवासी है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी जमाइए। स्तंभ अ और ब दिए हुए हैं, यहाँ इनके सामने अ स्तंभ के सामने ब स्तंभ के सही उत्तर लिखने हैं। तो पहला है दिनारियस, इसके सामने आएगा चांदी की मुद्रा। दूसरा है विलियम शेक्सपियर, ये थे महान लेखक। 1854 ईस्वी, कानागांव की संधि, ग्राहम बेल, टेलीफोन। और केनबरा के सामने आएगा सभा स्थल। अगला प्रश्न है सत्यासत्य लिखिए। पहला है सारगोन बेबीलोन का शासक था, असत्य है। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, ये सत्य है। गैलीलियो इटली का निवासी था, ये भी सत्य है। इंग्लैंड में पहली रेल लाइन 1801 ईस्वी में बिछाई गई, असत्य है। प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये असत्य है, क्योंकि ये युद्ध 1840 से शुरू होकर 1842 तक चला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। पहला है किस जापानी सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की थी? तो मुत्सुहितो ने मेइजी की उपाधि धारण की थी। अगला है जकात क्या है? जकात इस्लाम धर्म का एक कर्तव्य है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 2.5% निर्धनों को दान देना उसका फर्ज माना जाता है। अगला प्रश्न है 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? तो तुर्क जाति ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटिव का क्या अर्थ है? 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक यह पद मतलब कि नेटिव यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और अंतिम प्रश्न है मोनेस्ट्री शब्द का क्या अर्थ है? तो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो उसे मोनेस्ट्री कहते हैं। अब हम 2 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है प्रश्न पत्र में, एम्फोरा क्या है? तो इसका उत्तर है रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई व परिवहन जिन मटकों या पात्रों से किया जाता था उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। अथवा में प्रश्न दिया है प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है रोम के सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस राज्य की स्थापना की थी उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि वह एक छत्र शासक था, फिर भी उसने स्वयं को केवल राज्य का प्रमुख व्यक्ति, जिसको कि लैटिन भाषा में प्रिंसेप कहते हैं, ही माना, न कि निरंकुश शासक। अगला प्रश्न है इस्लाम के 5 कर्तव्य लिखिए। तो पहला कर्तव्य है कलमा पढ़ना, दूसरा कर्तव्य है नमाज पढ़ना, तीसरा है रोज़ा रखना, चौथा है जक़ात और 5वां है हज करना। अथवा में प्रश्न दिया है अब्बासी वंश के पतन के कारण लिखिए। तो अब्बासी वंश के पतन के कारण लिखने हैं आपको केवल 2। पहला लिखेंगे हम 9वीं शताब्दी के दौरान अब्बासियों की दूर के प्रांतों पर पकड़ ढीली हो गई। और दूसरा कारण लिखेंगे उनके पतन का, सेना और नौकरशाहों में अरब समर्थकों और ईरान समर्थकों में फुट पड़ गई और दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है, मैनर को संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे आप यूरोप की सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। कृषि योग्य भूमि को ही मैनर या जागीर कहते थे, जो आजकल के फार्म हाउस जैसा होता था, जिसके बीच में भूमि के स्वामी का मकान होता था, जिसको मैनर हाउस कहा जाता था। यहाँ कृषक तासों की झोपड़ियाँ होती थी और यहाँ एक न्यायालय भी होता था जहाँ मैनर न्याय भी करते थे। अगला प्रश्न है अथवा में जो दिया है अर्ल या ड्यूक कौन थे? अर्ल या ड्यूक सामंती अधिक्रम में सर्वोच्च पायदान पर राजा होता था, जो अनेक लॉर्डों को जागीरें बांटता था। ये लॉर्ड ही ड्यूक या अर्ल कहलाते थे। इन्हें बड़े सामंत भी कहा जाता था, जो अपनी जागीरें छोटे सामंतों मतलब छोटे लॉर्डों को बांट देते थे। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पुनर्जागरण से यूरोपीय देशों में नवीन भावनाओं का संचार हुआ, जिससे उन्हें नए देशों की खोज करने की प्रेरणा मिली। कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से स्थल व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। कंपास के आविष्कार ने नई भौगोलिक खोजों को नवीन दिशा दी।
मार्क पोलो के यात्रा वृत्तांत से नए यात्रियों को प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा आशा अंतरिक्ष से होता हुआ 1498 में भारत पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की आर्थिक सहायता से 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया। 1519 ईस्वी में मैगलन फिलिपाइन और जॉन कैबट ने 1497 में न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। अतः पुनर्जागरण के विकास ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। इस प्रश्न के अथवा में दिया है एक और प्रश्न, लियोनार्डो द विंची कौन थे, संक्षेप में लिखिए। तो हम लिखेंगे पुनर्जागरण युग के प्रख्यात चित्रकार थे। इन्होंने शरीर रचना का भी गहराई से अध्ययन किया। इनके चित्रों में इनकी सृजनात्मकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इनके चित्रों में द लास्ट सपर, कोष्टक में लिखेंगे हम अंतिम भोज, और मोनालिसा नामक चित्र विश्वविख्यात है। प्रश्न पत्र में अंतिम 2 अंक वाला प्रश्न दिया है, सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सेटलर अर्थात आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। इसके अथवा में प्रश्न दिया है, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे। तो इसका उत्तर है, कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तब उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। उसने यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा, तभी से इनको रेड इंडियन कहा जाने लगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में 1 अंक के और 2 अंक के सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों का भी हल दिया रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।